हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। सो हमें एक एरे गिवन होगा और उसमें हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे जो जो कि कुछ एलिमेंट्स होंगे जो जिनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी। हमें उस एरे में से जो उसके टॉप फ्रीक्वेंट एलिमेंट होंगे वो हमें रिटर्न करने हैं। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। तो हम देख सकते हैं टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट। अब कोई भी एक एरे गिवन होगा, जरूरी नहीं है वो सॉर्टेड हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और हमें जो रिजल्ट रिटर्न करना है वो किसी भी हम ऑर्डर में हम रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर हम ये एग्जांपल देखेंगे तो इसमें वन वन इज कमिंग थ्री टाइम्स, टू इज कमिंग टू टाइम्स, थ्री इज कमिंग वन टाइम, और हमें टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट मीन्स टॉप टू फ्रीक्वेंट एलिमेंट हमें निकालने हैं। तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, वन एंड टू। सिमिलरली अगर सिंगल ही एलिमेंट है तो, और सिंगल ही हमें चाहिए, इट मीन्स एरे की लेंथ हमारे के इक्वल है, तो सेम टू सेम एरे हम रिटर्न कर देंगे। और हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करनी है एन लॉग एन से ज़्यादा। मीन्स वही बात आ जाएगी कि आम, आप सॉर्ट करके भी कर सकते हो उसको, तो वो एन लॉग एन से अचीव हो जाएगा। ओके, तो उससे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि टॉप के फ्रीक्वेंट या केथ एलिमेंट या जो भी इस टाइप के जो आप क्वेश्चन होंगे, इसमें हीप का आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो भी टॉप का एलिमेंट होता है वो आपके टॉप पे आ जाता है। आई मीन जो बिगर एलिमेंट होता है वो टॉप पे आ जाता है, या स्मॉलर एलिमेंट होता है तो आप हीप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें काउंट है, तो काउंट अचीव करने के लिए आप सिंगल डायरेक्ट हीप तो बना नहीं सकते, तो आपको उसके काउंट का हीप बनाना पड़ेगा। और काउंट मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा। तो आप मैप बना लीजिए और फिर उसके जो भी जिसका बिगर काउंट होगा वो आप हीप में पुश करते जाइए, और आपको जो भी जो हीप हम मेंटेन करेंगे वो के एलिमेंट का करेंगे। जैसे ही हीप की साइज के से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसमें से निकाल देंगे एलिमेंट को। तो हम के एलिमेंट का अगर एक हीप बना लेते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एज केस, ये वाला एज केस हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। इफ एरे की लेंथ इक्वल टू के है तो वी विल रिटर्न सीधा सीधा सेम एरे हम रिटर्न कर देंगे, ओके। और उसके बाद हम एक विल से लेट्स से क्रिएट ए मैप। हम एक मैप क्रिएट करेंगे इसमें हम सारे एलिमेंट्स पुश कर देंगे। तो लेट्स कॉल इट इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर मैप, हैश मैप। ओके, सो अब आप क्या करोगे, इस एरे पर आप आइटरेट करोगे और इस मैप में आप ऐड करते चले जाओगे। मैप डॉट पुट, अच्छा, इसकी जो की होगी वो n होगी, जो भी नंबर है वो होगी, और उसका जो काउंट होगा वो कैसे आप मेंटेन करोगे, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट करके एक मेथड होता है। इससे क्या करोगे आप, अगर वो वैल्यू इसमें मिलती है तो वो उसकी वैल्यू फेच करके लाएगी, और नहीं मिलती है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम पास कर देंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और उसमें +1 ऐड कर देंगे जिससे उसका काउंट आपका इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो मैप हमारे पास रेडी है जिसमें सारे एलिमेंट हैं। लेट्स से इसका एग्जांपल लेंगे तो 1,3, 2,2 एंड 3,1, इस तरह से एक मैप मेंटेन हो जाएगा, ओके। अब आप क्या करोगे, एक हीप क्रिएट करोगे, क्रिएट हीप, और उस हीप में आप उसके काउंट के बेसिस पे वैल्यूज रखोगे, ठीक है, ऑफ साइज के। तो आपको के साइज का ही हीप मेंटेन करना है।
आप हीप मेंटेन करने के लिए प्रायोरिटी क्यू मेंटेन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इंटीजर ही जाएगा इसमें, न्यू प्रायोरिटी क्यू। और जैसा कि हमने बोला है कि इसमें काउंट के बेसिस पे हमें मेंटेन करना है, तो इसमें हम कंपैरेटर बना लेते हैं। कंपैरेटर लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू आएगा, लेट्स से n1 n2, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी। वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? काउंट के बेसिस पे। तो गेट n1 माइनस मैप डॉट गेट n2, ओके। सॉरी, ये तो क्लोज्ड है ऑलरेडी। तो एक आपने हीप क्रिएट कर लिया, ऑलराइट। तो अब हीप में आप पुश करना है एलिमेंट्स। कहाँ से आप पुश करोगे? मैप में से। मैप में से कैसे पुश करोगे? आप सिर्फ उसकी कीज रिटर्न करोगे और हीप में आप ऐड करते हुए चले जाओगे, ठीक है। आप की पास करोगे, की के बेसिस पे वो उसका काउंट मेंटेन करेगा प्रीवियस एलिमेंट के साथ और उसमें ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद आप क्या करोगे? इफ हीप का साइज इज ग्रेटर देन के हो जाता है, तो उसमें से हीप में से आप एलिमेंट निकाल भी सकते हो, निकालना पड़ेगा, राइट, बिकॉज हमें के साइज का ही हीप मेंटेन करना है। तो आपका एक हीप में सब एलिमेंट्स चले गए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना है, आपके हीप में उतने ही एलिमेंट हैं जितने आपको रिटर्न करने हैं। तो सिंपली एक अरे बना लेते हैं, बिकॉज इसको रिटर्न में हमें अरे करना है। लेट्स कॉल इट रिजल्ट, और के साइज का ही हम अरे बनाएंगे और एक लूप चला देते हैं के लेंथ से छोटा, और आप रिजल्ट में वो ऐड करते जाइए हीप में से निकाल के, ठीक है। हीप में से पोल करते जाइए और रिजल्ट में ऐड करते जाइए। फाइनली वी विल रिटर्न द रिजल्ट, ओके। सो सिंपल है। हमें बस थोड़ा ध्यान रखना है कि जो हम हीप में आप पुश करोगे एलिमेंट, वो आपको पुश करना है उसके प्रायोरिटी के बेसिस पे। प्रायोरिटी मीन्स उसकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी काउंट के बेसिस पे, बिकॉज इसमें हमें काउंट ही मेंटेन करना है कि जिसकी ज़्यादा काउंट है उसी को हमें उसका एरे हमें रिटर्न करना है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ऑलराइट, तो रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट। It is accepted. All right. So थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है। इसमें दो स्टेटस स्ट्रक्चर यूज हुए, हैश मैप और, जो कि होना ही था, बिकॉज आपको डायरेक्ट आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट से नहीं खेल रहे हो, उसके काउंट आपको निकालना है, तो मैप तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और आप क्यू सॉरी प्रायोरिटी क्यू आप क्रिएट करना है आपको ऑन द बेस ऑफ द काउंट, और उसके बाद सिंपल है। All right. So if you like the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.